सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस यूनिट में, यूनिट 9 मील प्लानिंग फॉर इन्फेंट एंड प्री स्कूल स्कॉलर्स। तो जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं या जो नवजात शिशु हैं 0 to 1 ईयर की एज तक के, उनके बारे में हमने कल से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आगे देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ग्रोथ डेवलपमेंट में ये कंटिन्यूस होती है, पर बर्थ के बाद जो है ये क्या होती है और सबसे ज़्यादा होती है इन्फेंसी के टाइम पे। माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर लो, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है जब इन्फेंसी होती है, वो 0 to 1 ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, उसके बाद थोड़ी स्लो हो जाती है ग्रोथ, और उसके बाद क्या होता है जो इस टाइम पे ग्रोथ होती है आपके फ्यूचर तक साथ रहती है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को हेल्दी खिलाना है। आगे देखिए तो न्यूट्रिशन नीड हाई होती है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रैपिड ग्रोथ देखी जाएगी, ऑर्गन सिस्टम सारे डेवलप होते हैं और फॉर्मेशन होता है इनकी अपनी अपनी फूड हैबिट और प्रेफरेंसेस का। अब इन्फेंसी के बारे में पढ़ा था जिसमें वेट कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, और वेट जो है वो 5 महीने में डबल हो जाना चाहिए, वहीं पे ट्रिपल हो जाना चाहिए 1 साल तक, और लेंथ जो है वो अप टू 75 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। आगे देखें तो इंडिकेटर्स क्या क्या थे ग्रोथ के। सबसे पहले वेट बढ़ना चाहिए, देन लेंथ एंड हाइट इंक्रीज होना चाहिए, डेवलपमेंट चेंजेस आने चाहिए, मसल ग्रोथ, मसल्स में मसल्स, बोन्स, ब्रेन ऑर्गन, इन सब में की क्या होगी ग्रोथ होगी, और ये सब मैच्योर होंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड को अडॉप्ट करने के लिए बनने लग जाएगा, जैसे बच्चे को हम तो दूध के साथ और भी चीज़ें खिलाने लग जाते हैं ना, लाइक दैट। यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन्फेंसी जो है वो हाई रिस्क पीरियड होता है, इस टाइम पे बच्चों की डेथ भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। आगे देखें तो इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखें इन्फेंट्स की तो 0 to 6 मंथ अलग होगी, 6 to 12 मंथ अलग होगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिक्वायर जो है इसको हम पर केजी वेट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं। इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो है उनका हाई होता है, ठीक है। अब की न्यूट्रिएंट देखें तो सबसे पहले एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी, ये हमको सबसे ज़्यादा चाहिए। आगे देखें कंपैरिजन विद एडल्ट्स करें तो कंपैरिजन विद एडल्ट्स देखेंगे तो क्या होगा, इन्फेंट में एनर्जी ना 108 कैलोरी चाहिए, किलो कैलोरी चाहिए, वहीं पे एडल्ट जो है ये हमने क्या बोला 108 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब अगर कोई बच्चा 3 किलो का है तो 108 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, मतलब हर 1 किलो के लिए 108 चाहिए, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे एडल्ट में ये कम चाहिए। अच्छा क्यों कम चाहिए, अब भी हमने डिस्कस किया, मुझे बताओ क्यों ऐसा है कि एडल्ट्स में कम लग रही है, 40 बस लग रही है, पर इन्फेंट में ज़्यादा लग रही है, रीज़न इसका जल्दी जल्दी बताओ। इन्फेंट्स में ज़्यादा क्यों है, बच्चों में ग्रोथ जो है वो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट ज़्यादा देखी जाती है। अभी हमने पढ़ा ना कि लाइफ की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है कहाँ पे, मदर के वॉम में, देन उसके बाद इन्फेंसी में, मतलब 0 to 1 ईयर की एज में, 0 to 1 ईयर की एज में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी जाएगी। तो ऑब्वियसली सी बात है आफ्टर पासिंग द एज कम होती जाएगी। अब इसका रीज़न बता दिया, रैपिड टिश्यू ग्रोथ होती है, बोन डेवलपमेंट और ब्लड फॉर्मेशन, यही लिखा था आंसर। अब हम मील प्लानिंग देख रहे हैं फॉर दी एडल्ट्स। तो सबसे पहले देखो मील प्लानिंग इन्फेंट्स के लिए देखें 0 to 1 ईयर के बच्चों के लिए, तो सुना होगा बच्चे अप टू 2 ईयर तक, 2 साल तक मदर के मिल्क पर डिपेंड रहते हैं या माँ उन्हें दूध पिलाती है, ये चीज़ सुनी होगी। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देख रहे हैं सबसे पहले। तो बेस्ट एंड नेचुरल फूड है इन्फेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मतलब देखो मदर की जो बॉडी है उसने क्या किया, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, खाने को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो जाकर कहाँ मिलेंगी, अच्छी अच्छी इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट है, डायरेक्ट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, विटामिन्स, मिनरल्स, सारे वो कहाँ जाएंगे, मदर के मिल्क में जाएंगे। साथ में सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, यहाँ पे होती है साथ में एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ मतलब जो हमें हमारी बॉडी को किसी और पैथोजन से, पैथोजन मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी बॉडी में बाहर से आ रहे हैं उनसे बचाती है, उन्हें बोलते हैं एंटीबॉडीज़, ये हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है। तो ये मदर के मिल्क में होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखें तो इजी डाइजेशन, साथ में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस, जो मैंने अभी एंटीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ जल्दी जल्दी, आगे बढ़ना है।
नहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉम के बारे में। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम मदर का फर्स्ट मिल्क होता है। मतलब जैसे ही बेबी आफ्टर द पार्चुरेशन बाहर आता है, मतलब डिलीवरी की जैसी डिलीवरी होती है उस टाइम पे मदर के ब्रेस्ट से जो फर्स्ट फीडिंग होती है ना, उस टाइम पे जो मिल्क रिलीज होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ये थिक येलो फ्लूइड होता है। नॉर्मली मिल्क किस कलर का होता है? वाइट कलर का। पर ये जो फर्स्ट मिल्क होता है ये थिक येलो कलर का होता है, जो कि सबसे पहले इनिशियली निकलता है। आगे आगे देखें तो इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। WBCs, देखो एंटीबॉडीज़ और WBC समझ लो साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे पुलिस है वो भी हमको बचा रही है और आर्मी वाले भी हमको बचा रहे हैं, ऐसे ही WBC भी हमको चीज़ों से बचाती है और एंटीबॉडीज़ भी। इट प्रोवाइड, आगे देखिए तो इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। साथ में ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। मस्ट नॉट बी डिस्कार्डेड, मतलब जो इन्फेंट है ना उसको मदर मिल्क मस्ट है। मस्ट मतलब ज़रूरी, इसके बिना हो ही नहीं सकती चीज़ें। तो ये क्या है? ये क्या है? मस्ट है बिल्कुल। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? आगे देखते हैं तो हाइजीनिक होता है, सेफ होता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन अब भी पड़ा, और एलर्जीज। आगे देखें तो आइडियल न्यूट्रिएंट कंपोजिशन में सारे न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन मिलती है। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग देख रहे हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग मतलब है और हम एक्स्ट्रा क्या सप्लीमेंट्स देंगे यहाँ पे। तो डेफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ फूड्स अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अदर क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो टाइमिंग क्या होती है? स्टार्ट एट 4 to 6 मंथ, मतलब इसके पहले तो बच्चा किस पे डिपेंड होगा? स्लोली सिर्फ मदर के ब्रेस्ट मिल्क पे। आगे रिस्क देखें। अब रिस्क क्या होता है यहाँ पे? टू अर्ली डायरिया, यहाँ पे डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। और लेट माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब टू लेट माल न्यूट्रिशन मतलब हो गया मैम। हाँ, कुपोषण हो गया। तो देखो होगा क्या, अगर ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी तो यहाँ पे डायरिया की कंडीशन, मतलब बेबी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस, एक्सेसिव लूज मोशन विद एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड को बोलते हैं हम डायरिया। बहुत सारा स्टूल के साथ बहुत सारा पानी आना, ठीक है। और माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषितनेस। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। अब किस टाइप के सप्लीमेंट हम किस टाइप के हम सप्लीमेंट देखते हैं, उनका टाइप्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले लिक्विड फूड। तो देखो बच्चों को फ्रूट के जूसेस पिलाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, मौसम्बी, ग्रेप्स, ठीक है। ऑरेंज और मौसम्बी में क्या होता है? विटामिन सी और साथ में बहुत सारे मिनरल्स। और ग्रेप्स में क्या होता है? ग्रेप्स में भी विटामिन सी होता है। अच्छा पता है, जैसे मान लो किसी का पेट खराब है, अगर वो 1 महीने कंटिन्यू अंगूर खा लेगा ना, उसका पेट ठीक हो जाएगा। अंगूर जो होते हैं ना, अंगूर जो है, अंगूर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पेट के बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये उनको फीड करते हैं। तो अगर किसी का पेट खराब है और उसने कंटिन्यू 1 महीने अंगूर खाए हैं तो उसका पेट ठीक हो जाएगा, ठीक। आगे फिर वेजिटेबल सूप देखें। बच्चों को दाल का पानी पिलाया जाता है, ठीक है, जिसमें दाल जो है वो मसली हुई होती है। सिर्फ पानी नहीं, दाल भी होती है पर बहुत ज़्यादा मसली हुई होती है, क्योंकि बच्चों के दांत तो होते नहीं है। फिर की पॉइंट देखें तो यहाँ पे ओवर डाइल्यूशन भी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे ओवर डाइल्यूट कर देंगे तो वैल्यू जो है न्यूट्रिशन की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब हल्का सा गाढ़ा टाइप का रहना चाहिए, एकदम भी डाइल्यूटेड पानी पानी जैसा ना हो। आगे सेमी सॉलिड फूड देख रहे हैं। सेमी सॉलिड फूड मतलब जो सॉलिड और लिक्विड के बीच के। हाँ, चावल को चावल और या फिर दाल वाला मेल्ट करके, जैसा हलवा हो गया। हाँ गुड, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। सेमी सॉलिड ही अभी 4 to 6 मंथ में जो मैंने ऊपर बताया वो देना है। इनकी क्वांटिटी बुक से पढ़ेंगे चार्ट्स। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी क्या क्या देना है, किस महीने पे देना है। तो 4 से 6 महीने मैंने बता दिया, बिल्कुल लिक्विड जाएगा। 6 से 8 महीने क्या जाएगा? अब सेमी सॉलिड जाने लग जाएगा, ठीक है। 6 से 8 में तो सॉफ्ट पॉरेजेस जैसे राइस, व्हीट, सूजी, रागी, ठीक है। फिर मैश्ड फूड, मसले हुए खाने, जैसे पटेटो को मैश करके दे दिया, गाजर हो गया, स्वीट पटेटो हो गया, केला हो गया। बच्चों को देखा होगा ना, केले भी कैसे अपन खुद ही हाथ से दबा के खिला देते हैं। पपाया, मैंगो। प्रोटीन फूड्स हो गए, जैसे भाई अपन ने जो ऊपर पड़ी थी मसली हुई दाल, एग योग, देखो जो नॉनवेज होता है वो एग वगैरह भी, योग वगैरह भी सजेस्ट किया जाता है उनको। फिश भी खिलाते हैं पर बोनलेस। देखो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को फिश नहीं खिलानी है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे एक तो जो फिश जहाँ रह रही है वो पॉल्यूटेड वाटर में है, दूसरी चीज़ वो नॉनवेज है, तो कहीं ना कहीं एसिडिटी कॉज कर सकती है।
कुछ बोल रहे थे पुष्पेंद्र आप? क्वेश्चन मुझे डाउट है। हाँ हाँ। हाँ जी, मुझे डाउट है पूछो। मैम। जैसे आपने 4 से 6 महीने पे बताया है ना, मतलब जो बाहर का खाना देना है हल्का, मतलब हाँ पहले, नहीं, 4 से 6 लेकिन महीने 6 में महीने तक तो लिक्विड बोलते हैं कि देना वो है, लिक्विड देना है। लिक्विड ही मैम, मोस्टली तो यही बोलते हैं 6 महीने तक कम से कम माँ का दूध पिलाना ही चाहिए। हाँ तो देखो मदर 6 का महीने मिल्क, तक तो मतलब ठीक है मैं वो चीज़ समझ रही हूँ कि अपन ये बोलते पानी हैं भी कि नहीं पानी भी देते नहीं हैं। मतलब देते। ये बात सच है या झूठ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पानी देने के लिए भी मना करते हैं 6 महीने तक। देखो पानी भी नहीं देते ये बात है सच, क्योंकि हमने बचपन से यही देखा, इवन हमें भी नहीं मिला है ना। हेलो। ओके, देखो पर होता क्या है ना यहाँ ठीक है पे, मैम। हाँ ये चीज़, अब इसका डाउट का आंसर सुनो। देखो होता क्या है, जो ब्रेस्ट मिल्क है ना उसमें चीज़ें तो सब है, पर अगर देखो तो हम यहाँ पे सप्लीमेंट्स इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो अब अकेला सफिशिएंट नहीं है। आज के टाइम का जो खाना पीना देखोगे अब वो उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं अच्छा, है, ठीक। है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे देते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि नॉर्मली हमारे अंदर तो आरबीसीज होती है ना, मतलब रेड ब्लड सेल्स, खून तो जी होता है। स्टिल जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, मैंने पढ़ाया था ना पहले कि उन्हें हम आयरन की और फॉलिक एसिड खून बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, जो विटामिन B12 है। तो जी इनकी हम मैम। मेडिसिन लिखते हैं, उनके पास है खून, स्टिल हम लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक क्वांटिटी से ज़्यादा चाहिए, बॉडी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो हम हेल्प कर रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, आया समझ में? तो डॉक्टर्स ना लिख देते हैं, अगर बच्चे देखियो, अगर ऐसा देखा होगा ना तो बच्चों के साथ जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो बच्चों को देखते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, वो खुद लिख के देते हैं कि आप ये चीज़ें जो बाहर से आती है उनका अलग से फूड वगैरह आता है, उसको हल्के से दूध में या मदर के ही दूध में। अच्छा इसको एक और चीज़ से समझो, ये तो देखा होगा ना बच्चों को जड़ी बूटी पिलाते हैं, पानी नहीं देते पर जड़ी बूटी वगैरह का मिक्सचर दे देते हैं मदर के मिल्क के साथ, है ना। तो अभी समझ में ये सप्लीमेंट हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जी ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मली कैरल कोई भी अनाज ले लो और उसको एक और किसी फूड के साथ मिक्स कर लो, यूजुअली वो प्रोटीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड फूड की, जिसको हम 8 से 12 महीने में देना स्टार्ट करेंगे। तो चॉप्ड लम्पी फूड्स, ठीक है, वही थोड़ा सा मैसी टाइप का, जैसे सॉफ्ट राइस हो गया, सॉफ्ट चावल हो गए, चपाती देखा होगा बच्चों को एकदम दाल में डालकर डिप करके दबा कर खिलाते हैं, है ना। फिर वेजिटेबल सब्जियाँ, छोटी छोटी सब्जियाँ बिल्कुल एकदम मुलायम पकी हुई। देन कहाँ चला गया, मल्टी मिक्स फूड, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हो जिसमें, जैसे कैरल ले लो, अनाज ले लिया, दाल ले ली, वेजिटेबल उसमें मिला दो या दूध मिला दो, या दलिया है ना, सबसे अच्छा दलिया, सुना होगा दलिया के बारे में, मिक्स होता है उसमें। इसका एग्जाम्पल खिचड़ी, पोंगल, ठीक है। अब आगे बाय 1 ईयर, मतलब अब 1 साल तक देख रहे हैं, तो चाइल्ड शुड ईट फैमिली फूड। अब वो जो हम खाना खा रहे हैं वो खा सकता है या खाना चाहिए भी, क्योंकि अब यहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स फूड के लिए रेडी हो रहा है। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और गिव 500 ml ऑफ मिल्क डेली, मतलब आधा लीटर दूध डेली देना है या ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। अब फीडिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो 0 to 4 मंथ सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क चलेगा। 6 to 8 टाइम्स फीड एवरी डे, मतलब 6 से 8 बार दिन में। 6 महीने तक एड पॉरेज, मतलब वो जो हमने सेमी बोल रही हूँ मैं, लिक्विड फूड पढ़ा था वो देना है 2 बार एक दिन में, ठीक है। मिल्क तो यहाँ पे कंटिन्यू है ही। फिर 9 महीने, जब वो 9 मंथ तक पहुँचेगा बेबी, मतलब हमने पढ़ा था ना 6 के बाद फिर कौन सा मंथ, 7 to 8 9th मंथ वाला, तो इसमें 4 से 5 सप्लीमेंट जो हमने ऊपर पढ़े, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू है। देन 10 to 12 मंथ में 5 से 6 बार हमें उसको खाना खिलाना है, ठीक है। या तो कोई डाउट? अब की फीडिंग प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अब, की फीडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। मतलब अब क्या क्या चीज़ें बिल्कुल देनी ही है। तो इंट्रोड्यूस 1 फूड एट अ टाइम, एक बार में एक खाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत सारा खिला रहे हैं। डू नॉट फोर्स फीडिंग, अगर बच्चे को नहीं खाना है, ऐसा नहीं बच्चा भूखा नहीं, बच्चे का पेट भरा है, ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है, वॉमिट ही देखी जा सकती है। हाइजीन मेंटेन करना है, छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स देनी है, क्योंकि बच्चे का स्टमक जो है वो छोटा है। ऐड फैट मतलब घी बटर खिलाओ टू इंक्रीज एनर्जी, जिससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। फीडिंग इन लैक्टेशन फेलियर, अब देखो हम ऐसा बात कर रहे हैं जहाँ पे लैक्टेशन नहीं मिलता, या बेसिकली बेबी को क्या नहीं मिलता, मदर मिल्क नहीं मिलता, तो यहाँ पे हम एनिमल मिल्क यूज़ करेंगे। प्रेफर क्या किया जाता है, काऊ का मिल्क।
आगे देखें तो मॉडिफिकेशन देखें तो हम क्या कर सकते हैं, पहले जो मिल्क है उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, डाइल्यूट मतलब पतला कर दिया। अर्ली वीक मतलब 2:1 में 2 गुना पानी, 2 पार्ट पानी का और 1 पार्ट मिल्क का। क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो गाय का दूध होता है ना, अपन खाली पेट दूध पी लेते तो अपन को भारी भारी लगने लगता है, गाय का दूध हैवी होता है, इवन दूध हैवी होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वाटर के साथ मिला रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा दिन बाद हम क्या करेंगे, लेटर 3:1 मतलब 3 मिल्क और 1 हिस्सा पानी का हो गया। पहले 2 हिस्सा पानी का था, 1 हिस्सा दूध का, अब उल्टा हो गया और इवन डबल हो गया कि 3 हिस्सा दूध का और 1 हिस्सा पानी का। शुगर मिलाएंगे उसमें, हम शुगर क्यों मिला रहे हैं, शुगर हमें एनर्जी दे रहा है। अब शुगर बहुत सारी नहीं, सिर्फ 5 ग्राम, बिल्कुल छोटा अमाउंट है, कितना 75 से 100 ml तक। फिर हाइजीन देखें तो मिल्क को सबसे पहले उबालना है और स्टेरिलाइज करने यूटेंसिल्स को, बच्चों को उसमें खिलाया जाता है ना, पिलाया जाता है ना दूध, क्या बोलते हैं उनको, बॉटल्स होती हैं, सिपर्स होती हैं उसमें, ठीक है। अब इतना समझ में आया, ये हमने इन्फेंट्स की बात कर ली।